ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम इस संडे का सीरीज कंटिन्यू करेंगे। संडे में लास्ट सेशन में 9 चैप्टर श्लोक नंबर 1 हुआ था। सो ये 9 चैप्टर का नाम है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ठीक है। सो सभी के लिए जो फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर जो अभी अभी नए हैं उनके लिए मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि भगवद गीता का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। बाबूजी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? हरे कृष्ण। प्रभुजी आ रहा है। हरे कृष्णा। ओके। तो सभी के लिए मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ भगवद गीता का स्ट्रक्चर कैसा है। तो भगवद गीता में 700 श्लोक है। ये 700 श्लोक 18 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। 18 ऐसे चैप्टर, उनमें से इसको 18 चैप्टर को जनरली 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक है फर्स्ट 6 चैप्टर्स, पहला 6 चैप्टर। द फर्स्ट चैप्टर ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, कर्म योग, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, कर्म योग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ध्यान योग। तो ये फर्स्ट 6 चैप्टर्स है। इसको इंट्रोडक्शन बोला जाता है, इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। तो जो गीता का फाउंडेशन है वो फर्स्ट 6 चैप्टर्स में होता है। उसके बाद नेक्स्ट 6 चैप्टर 7 to 12 होता है। इनका नाम बता दो। 7 चैप्टर है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, प्रभुजी आपका आवाज
वापस क्लियर से नहीं आ रहा है। ओके, आवाज ब्रेक हो रहा है या आवाज नहीं आ रहा है? ब्रेक हो रहा है बहुत बीच में। अच्छा, नेटवर्क का इशू है। किसी के पास जियो छोड़ के कोई और नेटवर्क है? जियो यहाँ पे नहीं चलता सही। आपके पास है? आप एक बार लॉग इन कर सकते हैं। कौन सा है आपके पास? एयरटेल? हाँ ठीक है, चल रहा है। हरे कृष्णा, अभी आवाज बराबर आ रहा है? ऑनलाइन म्यूट है। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है? ओके ठीक है। जी प्रभु जी आ रहा है। हाँ, सो मैं गीता के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा था। तो गीता में 18 चैप्टर्स है। फर्स्ट 6 चैप्टर्स इज द फाउंडेशन। नेक्स्ट 6 चैप्टर्स जो है वो रियल नॉलेज है। मतलब ऑफ कोर्स गीता में हर एक श्लोक रियल है, बट गीता में सबसे जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे सीक्रेट नॉलेज जो है वो बीच के 6 चैप्टर्स में, 7 to 12। ठीक है, वो चैप्टर्स के नाम बताता हूं मैं। 7th chapter is knowledge of the absolute. 8th is attaining the supreme. 9th is the most confidential knowledge. 10th है the opulence of the absolute. 11th है the universal form और 12th है devotional service. तो ये जो बीच के भाग के 6 चैप्टर्स है वो बहुत ही सीक्रेट या गुप्त नॉलेज है, जो भगवान खुद चाहते नहीं कि सबको दे। इसके लिए भगवान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली उसको बोला है, मतलब एकदम बीच भाग में बोला है। स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स इंट्रोडक्शन है, लास्ट के 6 चैप्टर्स इज दी कंक्लूजन। लेकिन जो सबसे सीक्रेट नॉलेज है वो बीच में बताया गया है, 7 to 12 चैप्टर। सो उनमें से अभी हम 9 चैप्टर में हैं। सो 9 चैप्टर का नाम ही सुन के आप समझ जाओगे ये सबसे गुप्त नॉलेज है, क्योंकि 9 चैप्टर का नाम है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे सीक्रेट नॉलेज, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ठीक है, सो इसका फर्स्ट श्लोक लास्ट टाइम कवर किया था इस संडे में, तो अभी हम सेकंड श्लोक देखेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन में पढ़ता हूं। दिस नॉलेज इज द किंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, दिस नॉलेज इज द किंग ऑफ एजुकेशन, द मोस्ट सीक्रेट of all the secrets. It is the purest knowledge because it gives direct perception of the self by realization. It is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. So ये knowledge बताने से पहले कृष्णा is saying कि what this knowledge is the most, is the king of all knowledge, राज विद्या बोलते हैं। It is the most secret. और इसके पहले वाले श्लोक में है कृष्णा ने ये बताया कि ये नॉलेज मैं आपको क्यों दे रहा हूं, वो भी बताया गया। तो वही पढ़ लेते हैं एक बार। 9.1 में क्या लिखा है? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, माय डियर अर्जुन, बिकॉज यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी, आई शैल इम्पार्ट टू यू दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज एंड रियलाइजेशन, नोइंग विच यू शैल बी रिलीव्ड ऑल द मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो कृष्णा क्लियरली बता रहे हैं कि बिकॉज यू आर नॉट एनवियस ऑफ मी, दैट्स व्हाई ओनली आई एम रिवीलिंग दिस नॉलेज टू यू। So ये सभी लोग नहीं ले सकते, only somebody who is a devotee, who is non-envious, only such a person can get this knowledge. तो इसका पर्पट पढ़ते by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The chapter of Bhagavad Gita is called the King of Education because it is the essence of all doctrines and philosophies explained before. ठीक है, तो अगर आप वेद पढ़ो तो वेद में बहुत सारे नॉलेज दिए गए, बहुत सारी चीजों पे नॉलेज दिए गए। तो अगर आप भगवत गीता पढ़ो तो भगवत गीता इज लाइक अ समरी। ठीक है, इनमें से जो सबसे बेस्ट चीज है वो सब एक समरी बना के हमारे सामने दिया गया।
और अगर भगवत गीता का अगर समरी निकालना चाहो कि 700 श्लोक का समरी निकालना तो वो इस चैप्टर में, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे कि दिस चैप्टर ऑफ भगवत गीता इज कॉल्ड द किंग ऑफ एजुकेशन बिकॉज इट इज द एसेंस ऑफ ऑल डॉक्ट्रिन्स एंड फिलोसॉफीज एक्सप्लेन्ड बिफोर। तो ये प्रभुपाद जी क्या बोलते देखते। अमॉन्ग द प्रिंसिपल फिलोसोफर्स इन इंडिया और गौतम ऋषि का नाम सुना रहेगा आपने, कनड़ ऋषि, कपिल मुनि, यज्ञवल्क्य, शांडिल्य एंड वैश्वानर। ठीक है, तो ये सारे हमारे ऋषि मुनि हैं जो भी एकदम प्रमुख ऋषि मुनि हैं जिन्होंने बहुत सारे फील्ड्स में रिसर्च किया है और वो सारे नॉलेज शास्त्रों में दिए गए। सो ये सारे जो ऋषि मुनि के नाम बताए गए, दे आर दी एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड्स। ठीक है, तो हमें प्रभुपाद जी उनका नाम बता रहे हैं। एंड फाइनली देयर इज व्यासदेव, ठीक है, द ऑथर ऑफ द वेदांत सूत्र। सो देयर इज नो dearth of knowledge in the field of philosophy or transcendental knowledge. Now the Lord says that this 9th chapter is the king of all knowledge, the essence of a knowledge that can be derived from the study of Vedas and different kinds of philosophy. It is the most confidential because confidential or transcendental knowledge involves understanding the difference between the soul and the body. And the king of all confidential knowledge culminates in devotional service. Generally, people are not educated in this confidential knowledge. They are educated in external knowledge. As far as ordinary education is concerned, people are involved with so many departments: politics, sociology, physics, chemistry, mathematics, astronomy, engineering, etc. There are so many departments of knowledge all over the world and many huge universities, but there is unfortunately no university or educational institution where the science of the spirit soul is instructed. Yet the soul is the most important part of the body. Without the presence of the soul, the body has no value. Still, people are placing great stress on the bodily necessities of life, not caring for the vital soul. So, ये एक पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने उनके मिशन का जो इसेंस है वो बताया है कि देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम बचपन से कितने सारे स्टैंडर्ड में थे। पहले तो क्या तक नर्सरी होता है, नर्सरी के बाद जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th तक होता है। 10th के बाद 11th, 12th होता है। फिर आप किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज करते हो, इंजीनियरिंग करोगे तो 4 साल पढ़ना पड़ता है। फिर उसके आगे भी लोग पढ़ते हैं, MBA करते हैं, कोई मास्टर्स करने जाता है, कोई गेट देता है, इधर इंडिया में मास्टर्स करता है, वॉट एवर। सो देयर आर सो मेनी फील्ड्स। सो आपको किसी भी चीज में पढ़ाई करना है तो लाइक यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, यू कैन गो एंड स्टडी। बट अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज द सोल, विच इज आवर रियल आइडेंटिटी। ठीक है, सो वी आर ऑल स्पिरिट सोल्स। इसके बारे में जानने के लिए कोई यूनिवर्सिटी आज नहीं है। इन आवर प्रीवियस एजेस सबसे फर्स्ट यही नॉलेज दिया जाता है कि हु आर यू। सो वी आर नॉट दिस बॉडी। ये जो बॉडी है, दिस लाइक अ ड्रेस। ठीक है, ये ड्रेस पहना है मैंने, वैसा है। सो दिस बॉडी इज लाइक अ ड्रेस, इट्स टेम्पररी, वी कीप ऑन चेंजिंग दिस बॉडी। लेकिन आज हमारे सारे यूनिवर्सिटीज में जो भी नॉलेज दिया जाता है, दैट इज ऑन दी बॉडीली लेवल, हाउ टू सेटिस्फाई दिस बॉडी, हाउ टू कीप दिस हैप्पी। अल्टीमेटली घुमा फिरा के यही सिखाया जाता है। एंड वी आर नॉट टॉट हु वी आर, हम कौन है ये नहीं बताया जाता। सो दैट इज द रीजन व्हाई प्रभुपाद जी वांटेड टू, एंड ही रियली वांटेड टू रिवाइव द गुरुकुल सिस्टम। आप में से कितने लोग मायापुर गए? कोई मायापुर गए? You should go to मायापुर। सो मायापुर में हमारे गुरुकुल है। सो गुरुकुल में आप देख सकते हो कि किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चों को। जो डिवोटी गृहस्थ है वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने, मतलब वहाँ पे गृहस्थ आश्रम है, प्रॉपर गृहस्थ आश्रम। तो उनके जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं। वो स्कूल में ऑफकोर्स उनको ये सारे सब्जेक्ट्स भी सिखाया जाता है और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा शास्त्र है, शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है। एंड दे आर ट्रेन्ड इन एवरीथिंग, उनको सब कुछ आता है। सो गुरुकुल वैसे ही था। गुरुकुल में बच्चों को 5 साल की उम्र में
मतलब एडमिशन दिया जाता था एंड 25 ईयर्स में वो ग्रेजुएट होते थे. सो उस 20 ईयर्स में दे यूज्ड टू लर्न एवरीथिंग. ऐसा कुछ चीज नहीं जो उनको सिखाया नहीं जाता था. सो प्रभुपाद जी वांटेड टू रिवाइव दैट गुरुकुल सिस्टम, और बहुत सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स दे आर ट्राइंग द बेस्ट टू डू दैट. He wanted to give this knowledge, this king of all knowledge, to children when they are very young. ठीक है, कि बचपन में जो हम सीख लेते हैं वो पूरे जीवन में भूलते नहीं है. तो he wanted to give this education to all. उसके लिए दिसंबर मंथ में भी आप देख रहे हो, so many devotees they are going out distributing भगवत गीता. आप देख सकते हो, आप रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, या फिर यहाँ पे मंदिर में भी देख सकते हो, इतने सारे स्टॉल्स है. ये इसलिए है ताकि ये जो नॉलेज है ये सभी के घर पहुंचे. और बहुत सारे डिवोटीज स्कूल्स में भी जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, और भगवत गीता फ्रीली सबको देते हैं, फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट. सो वो विद्यादान का सेवा भी चल रहा है. अगर आप लोग इसमें भाग लेना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम. यू शुड ऑल ट्राई टू रीड भगवत गीता एंड ऑल्सो ट्राई टू गिव इट टू अदर्स. सो भगवान बताते हैं कि ये जो नॉलेज है, ये जो किसी और को बताता है वो सबसे ज्यादा प्रिय है उनके लिए. सो वी शुड ट्राई टू टेक दिस नॉलेज एंड ऑल्सो गिव इट फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन. ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी का मिशन है एंड ही वांटेड दिस टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो भगवत गीता, especially from the second chapter on, stresses the importance of the soul. In the very beginning, the Lord says, the body is perishable and the soul is not perishable. That is a confidential part of knowledge. Simply knowing that spirit soul is different from this body and that its nature is immutable, indestructible and eternal. But that gives no positive information about the soul. Sometimes people are under the impression that the soul is different from the body, and when the body is finished or one is liberated from the body, the soul remains in a void and becomes impersonal. But actually that is not a fact. How can the soul, which is so active within the body, be inactive after being liberated from the body? It is always active. If it is eternal, then it is eternally active, and its activities in the spiritual kingdom are the most confidential part of the spiritual knowledge. These activities of the spirit soul are therefore indicated here as the constituent of the king of all knowledge, the most confidential part of the knowledge. So यहाँ पे सोल के बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में. तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि हमारा ये जो बॉडी है, ये जो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, दिस कॉल्ड ग्रॉस बॉडी. ठीक है, ये ग्रॉस बॉडी के अंदर एक सटल बॉडी होता है, उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, जो कि ग्रॉस बॉडी जैसे दिखता है, बट वो आप देख नहीं पाओगे, इस आंखों से नहीं देख पाओगे मटेरियल. और उसके अंदर होता है सोल, विच इज आवर रियल आइडेंटिटी. सो 3 लेयर्स होते हैं. एक है सोल, विच इज आवर रियल आइडेंटिटी, वी एज अ पर्सन. उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, इट्स अ सटल कवरिंग, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं इसको, सटल बॉडी, which very much resembles our body but it is not visible. और उसके ऊपर होता है ग्रॉस बॉडी, मतलब जो मैटर से बना हुआ बॉडी है, मटेरियल बॉडी, जो अभी आपको विजिबल है, दैट इज कॉल्ड द मटेरियल बॉडी. सो ऐसे 2 लेयर्स होते हैं सोल के ऊपर. तो ये सब नॉलेज लोगों के पास होने चाहिए. दे शुड नो कि क्या, व्हाट इज व्हाट. सो कई बार ऐसे होता है कि लोगों के पास थोड़ा पार्शियल नॉलेज होता है. सो दे नो कि हाँ एक आत्मा होता है, जैसे ही शरीर का मृत्यु होता है आत्मा लिबरेट हो जाता है, आत्मा मुक्त हो जाता है. ऐसा नहीं होता. क्या किसी को पता है कि हम जब भी किसी का डेथ होता है तो वो 13 डेज का सेरेमनी करते हैं, फिर श्राद्ध करते हैं. क्यों करते हैं? कैन एनीवन आंसर? क्यों करते हैं श्राद्ध सेरेमनी? क्यों करते हैं? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? आत्मा को शांति मिलती है. ओके, कैसे कैसे मिलती है, थोड़ा इलेबोरेट कीजिए. अगर नहीं किया तो क्या होगा? ओके, ठीक है. सो
अगेन द आंसर इज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन विच आई गिव. ठीक है, सोल होता है, सोल के ऊपर एक सटल बॉडी होता है, उसके ऊपर एक ग्रॉस बॉडी होता है. तो जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसका ग्रॉस बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन उसका सटल बॉडी फिर भी रहता है. सटल बॉडी मतलब आप समझ लीजिए ये जो आपको शरीर दिख रहा है वैसे ही होता है, बट वो आपको आपकी आंखों से नहीं दिखता है. तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भक्ति ज्यादा ना की हो, या फिर उसका पुण्य का खाता अच्छा ना हो, मतलब इन शॉर्ट वो अगर बहुत पापों से भरा हुआ है, जब जनरली लोग होते हैं वैसे, तो फिर उनको है ना इजीली नेक्स्ट लाइफ मिलता नहीं है. सो वो क्या होता है कि वो इस एक बीच वाले प्लेन में अटक जाता है. मतलब दिस इज द मटेरियल बॉडी एंड देन देयर इज अ आफ्टर लाइफ, उसके बीच में वो अटक जाता है. और वो ग्रॉस बॉडी, वो सटल बॉडी में घूमते फिरते रहते, जिसको लोग मतलब भूत बोलते हैं, भूत बन के घूम रहे हैं. ठीक है, तो ये सब शास्त्रों में बताया गया है. तो वैसे लोगों को लिबरेट करने के लिए वो जो प्यूरिफिकेटरी सेरेमनी है 13 डेज में, वो सब रूल्स हम फॉलो करते हैं, फिर पिंड दान करते हैं, वो इसलिए देते हैं कि ताकि उसको थोड़ा पुण्य मिले और वो नेक्स्ट लाइफ जा पाए. बेस्ड ऑन हिज कर्मा ही विल गेट अनदर बॉडी. तो ये बहुत जरूरी है फ्रॉम अ शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू. However, having said that, devotees जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, जो प्रॉपरली रूल्स फॉलो करते हैं, उनके लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उनको उनका जो खाता होता है वो ऑलरेडी पूरा भरा हुआ रहता है. दे डोंट नीड एक्सटर्नल पुश टू गो इनटू द नेक्स्ट वर्ल्ड. ठीक है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. Because of that, they want another body now, because those desires have to be fulfilled. Yeah. And as you said, if you are doing the Mahamantra, so desires or automatically they are very less, or जो भी थोड़ा बहुत रह गया तो that way. So that subtle body you can say is actually the desires only, no what else. Subtle body, it's mind, intelligence and false ego. So it is like a replica of this body only, but it is subtle, so you cannot see it. It's the desires Yeah. we cannot see. It is inside it. Yeah, so desires are there in the mind, it is there in the intelligence. So mind, intelligence and false ego, ये इससे बना हुआ रहता है हमारा subtle body. तो उसके लिए आप जनरली लोग ऐसा बोलते हैं ना कि आत्मा को आप देख नहीं सकते, तो आत्मा को तो देख ही नहीं सकते, उसके ऊपर subtle body को भी आप देख नहीं सकते. तो जनरली ये स्पिरिट्स घूमते हैं ना, वो subtle body वाले होते हैं, आत्मा नहीं होते. आत्मा अगर सेपरेट हो गए तो वो चले जाएगा, मतलब इट्स ऑलवेज कवर्ड बाय अ सटल बॉडी. ठीक है, तो ये बहुत ही डीप साइंस है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल इनटू इट, बट ये समझना जरूरी है, बिकॉज दैट इज आवर रियल पोजीशन. वरना आप जिंदगी भर इतना पैसे कमाओगे, सब करोगे, लास्ट में मृत्यु के बाद आपको शांति नहीं मिलेगी, आप इधर उधर घूमते रहोगे. ऐसे होगा. आपके जो बच्चे, उनको भी पता नहीं क्या करना है, इनको लिबरेट करने के लिए. आप घूमोगे, आपके बच्चों को बोलोगे ये कर वो कर, मेरा पैसा इधर है, मेरा इधर है, इधर चाबी है लॉकर का, उनको समझेगा भी नहीं. यू सी, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, यू हैव टू नो दिस. सो ये सारी चीजें शास्त्रों में बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा सिचुएशन हमारे साथ आना ही नहीं चाहिए कि हम ऐसे घूम फिरे. लेकिन अगर घूम फिर भी रहे तो एटलीस्ट हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि इनको कैसे लिबरेट करना. सो यू हैव टू नो द प्रोसेस. बात ये है. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर आई मूव अहेड? कोई और प्रश्न है किसी को? ठीक है. So this knowledge is the purest form of all activities as explained in the Vedic literature. In the Padma Puran, man's sinful activities have been analyzed and are shown to be results of sin after sin. Those who are engaged in fruitive activities are engaged in different stages and forms of sinful reaction. ठीक है, तो हम जो भी कार्य करते हैं, it is a result of our previous activity. ठीक है, कोई अगर कुछ अनुचित कार्य कर रहा है तो इट इज बिकॉज ही हैज डन समथिंग रॉन्ग बिफोर. तो कोई सही भी कर रहा है ना, तो फिर भी वो कहीं ना कहीं लिंक्ड रहता है उसके प्रीवियस कर्म से. सो इट इज ऑल लिंक्ड, इंटरलिंक्ड. सो ये चार चीजें शास्त्रों में बताया गया है, वी शुड नो इट. ठीक है, तो इसका एग्जांपल्स बताते हैं प्रभुपाद जी. So those who are engaged in fruitive activities are entangled in different stages and forms of sinful reactions. For instance, when the seed of a particular tree is sown, the tree does not appear immediately to grow. It takes some time.
It is first a small sprouting plant, then it assumes the form of a tree, then it flowers and bears fruit, and when it is complete, the flowers, the fruits are enjoyed by persons who have sown the seed of the tree. ठीक है, तो बहुत सिंपल एग्जांपल दिया गया है कि आप जब कोई भी पौधा लगाते हो, सबसे पहले आप सीड लगाते हो, उसको पानी देते हो, फिर वो धीरे 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 बड़ा होता है, और फिर जब पूरा बड़ा होता है तभी जाके वो फल देता है. सो हमारे कर्म भी वैसे ही होते हैं. प्रभु जी, यस, मेरी माता जी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हिंदी में बोलिए ना. ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ. ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, पर बोलूंगा मैं हिंदी में. ठीक है, कुछ प्रश्न रहेगा, कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो. ठीक है. ठीक है प्रभु जी, हाँ धन्यवाद. हाँ, ठीक है. तो आपने एक पौधा लगाया है, ठीक है, वो पौधा बड़ा होता है और फिर फल देता है, तो इसमें टाइम लगता है, और फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पौधा लगा रहे हो. ठीक है, कोई छोटा मोटा पौधा लगा रहे हो तो जल्दी बड़ा हो जाता है, कोई अगर आप ऐसे मैंगो ट्री लगा रहे हो या कोकोनट ट्री लगा रहे हो तो बड़े होने में बहुत साल भी लग जाते हैं. तो वैसे हमारे कर्म भी वैसे ही होते हैं. हम जब भी कुछ कर्म करते हैं, वी आर लाइक प्लांटिंग अ सीड. हम ऐसे एक पौधा लगा रहे हैं, फिर उसका रिजल्ट हमें कब मिलेगा हमें पता नहीं. तो कई बार ऐसे भी होता है कि हमारा, स्पेशली जब बुरा वक्त चलता है, तो हम सोचते हैं कि मैंने क्या किया कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है. तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हो सकता है आपने रिसेंट पास्ट में कुछ गलत ना किया हो, बट आपने 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले या पिछले जन्म में कुछ खराब कर्म किया था, और उसका फल आपको अभी मिल रहा है. ठीक है, तो जब भी आपके लाइफ में कोई अच्छा फेज आए, तो इट इज बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा. जब भी कोई बुरा फेज भी आए, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा. सो यू हैव टू नो दिस थिंग्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें शास्त्रों में बताया गया है. So when the seed of a particular tree is sown, the tree does not appear immediately to grow. It takes some time. It is first a small sprouting plant, and then it assumes the form of a tree. Then it flowers and bears fruit, and when it is complete, the flowers and fruits are enjoyed by persons who have sown the seed of the tree. Similarly, a person performs a sinful act, and like a seed, it takes time to fructify. अगर कोई कुछ गलत कर्म करता है तो उसको सजा इमीडिएटली नहीं मिलता है. It takes time to give a fruit. There are different stages. The sinful action may have already stopped within the individual, but the results of the fruit of that sinful action is still to be enjoyed. There are sins which are still in the form of a seed. There are others which are already fructified and are giving us fruit while we are enjoying as distress and pain. So यही सेम चीज यहाँ पे अच्छे से बताया गया है. So as explained in the 28th verse of the 7th chapter, a person who has completely ended the reactions of all sinful activities and who is fully engaged in pious activities, being freed from the duality of this material world, becomes engaged in devotional service to the Supreme Personality of God. So इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है डायरेक्टली, जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हो, अगर आप प्रॉपरली भक्ति कर रहे हो, अगर आप गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो और आप प्रॉपरली सेवा कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके पुराने कर्म जो है वो ऑलरेडी नष्ट हो चुका है या फिर नष्ट होने वाले हैं. तभी जाके आप इस लेवल पे आए हो कि आप भगवान की शुद्ध भक्ति कर पा रहे हो. सो यहाँ पे वही बताया गया कि भगवान की भक्ति करना उतना इजी नहीं है. अगर आप यहाँ पे आए हो, आज इस क्लास में बैठे हो, इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक. सो इफ यू जस्ट कंटिन्यू ओवर हियर, ऑटोमेटिकली आपके जो पुराने कर्म हैं वो सारे नलिफाई हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे. In other words, those who are actually engaged in a devotional service of the Lord are already freed from all reactions. This statement is confirmed in the Padma Puran.
For those who are engaged in devotional service of the Supreme Personality of Godhead, all sinful reactions, whether fructified in the stalk or in the form of seed, gradually vanish. Therefore, the purifying potency of devotional service is very strong, and it is called Pavitram Uttamam, the purest. Uttam means transcendental. Tamas means this material world or darkness, and Uttamam means that which is transcendental to material activities. Devotional activities are never considered to be material, although sometimes it appears that devotees are engaged just like ordinary men. One who can see and is familiar with devotional service will know that they are not material activities, they are all spiritual and devotional, uncontaminated by the material modes of nature. So यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जो भी भक्ति कर रहा है, he is above the modes of nature. Modes of nature को क्या बोलते हैं? गुण. 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण. ठीक है. सो ये 3 गुण के मिक्सचर से ही ये पूरा दुनिया बना हुआ है. ठीक है. सो आपको जो भी वस्तु दिख रहा है वो इस 3 गुण से बने हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण. तो जैसे हम जब ड्राइंग करते हैं, सो ड्राइंग में बहुत सारे कलर्स का यूज करते हैं. ठीक है. कोई भी आप पेंटिंग बना रहे हो तो 3 कलर कौन से है, किसी को पता है जिससे सारे कलर्स बनते हैं? हाँ, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू. ठीक है. सो इन 3 कलर्स को आप मिक्स करोगे तो आप कोई भी कलर बना सकते हो. वैसे ये मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में जो भी वस्तु आपको दिख रही है वो 3 चीजों से बनी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण. सत्वगुण मतलब मोड ऑफ गुडनेस. ठीक है. मोड ऑफ गुडनेस में जो भी है चीजें है या फिर जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो. रजोगुण मतलब मोड ऑफ पैशन, एंड तमोगुण मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस या मोड ऑफ डार्कनेस. ठीक है. तो ये तीनों गुण से मिक्स होके सब चीज बनता है. ठीक है. तो अभी इसका कुछ एग्जांपल्स देते हैं. कोई भी एक्टिविटी मोड ऑफ गुडनेस में है तो आप कैसे पहचानोगे? ये हमने पहले भी बात किया था. हाउ डू वी अंडरस्टैंड समथिंग व्हाट वी आर डूइंग इज मोड ऑफ गुडनेस? कोई सत्व गुण में है तो कैसे हम परख करेंगे ये चीज सत्व गुण में है कि नहीं है? यस, यस. हाँ हाँ, हैप्पी, डेफिनेटली हैप्पी, बट हैप्पीनेस सिर्फ सत्वगुण से नहीं, रजोगुण से भी मिलता है. हाँ. तो भगवत गीता ऐसे बताती है कि वो कार्य जब आप इनिशियली करते हो तो वो आपको बहुत टफ लगता है, जहर जैसा लगता है, विष जैसा लगता है. जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है शास्त्रों में, सुबह उठना इनिशियली इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है. ऐसा जैसे ही अलार्म बजेगा ऐसा लगता है कि अरे और थोड़ा 2 मिनट और 1 घंटा, आज नहीं कल, ऐसा होता है, सबको होता है. तो सुबह उठना इज लाइक अ विश जैसा है, बहुत डिफिकल्ट है. लेकिन एनीवन हु इज वेकिंग अप अर्ली रेगुलरली, उसके लिए इट बिकम्स लाइक अमृत, लाइक नेक्टर. सो एनी एक्टिविटी विच इज like a poison in the beginning and becomes nectar at the end is in the mode of goodness. ठीक है. That is one example कि सुबह जल्दी उठना. और एक एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? पढ़ाई करना. ठीक है. स्पेशली भगवत गीता. ठीक है. तो ये गीता अगर देखो तो कई बार लोग है ना गीता का साइज देख के डर जाते हैं. मतलब हम गीता वितरण करने जाते हैं, लोग ये साइज देख के बोलते हैं अरे प्रभु जी कोई छोटा है क्या गीता आपके पास, समरी वाला, ये तो मैं पढ़ ही नहीं सकता. तो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे से होगा नहीं, बहुत 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 हाई फिलोसॉफी है, बहुत सारे पेजेस है, 700 श्लोक है, ये मेरे से होगा नहीं. लेकिन आप अगर परसिवियरेंस मतलब एकदम दृढ़ निश्चय से पढ़ोगे कि एवरीडे, हाँ चलो मैं 1 श्लोक एवरीडे पढ़ूंगा, एवरीडे कुछ भी हो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ते रहता है. वी गेट टू नो कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर हमारा लाइफ भी इंप्रूव होने लग जाता है. सो रीडिंग भगवत गीता इज अगेन समथिंग वी कैन से इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण में.
इनिशियली डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे आपकी आदत बन जाती है वो अमृत के समान बन जाता है। वैसे ही दुनिया में कोई भी चीज जो लोगों को सक्सेसफुल बनाती है वो मोड ऑफ गुडनेस में ही होता है। वो इनिशियली डिफिकल्ट होता है, बट अब वो कंटिन्यूसली करोगे तो वो इजी हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सत्वगुण। फिर रजोगुण, रजोगुण का क्या एग्जाम्पल है, किसको पता है रजोगुण कैसे पहचानोगे? हम्म Ambitious. Ambitious. एम्बिशियस, या बट मैं बोल रहा हूँ कि इसी एग्जाम्पल में, जैसे सत्वगुण इनिशियली पॉइजन की तरह रहता है, बाद में अमृत जैसा बनता है, वैसे रजोगुण कैसा होता है? The sweet khana. The result. हाँ, तो रजोगुण ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में अमृत जैसा लगता है, लेकिन बाद में वो विष जैसा बन जाता है। ठीक है, उसका जो परिणाम होता है वो खराब होता है। सो आज के जमाने में मेजोरिटी जो भी हम एंटरटेनमेंट करते हैं ना, वो ऐसे ही होता है। एक सिंपल एग्जांपल है मोबाइल। ठीक है, मोबाइल ऐसा पकड़ते हैं, स्क्रॉल करने लगे जाते हैं, तो इनिशियली अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रेस चले जा रहा है, सब शांति मिल रहा है। फिर वो 1 घंटा, कभी 2 घंटा, 4 घंटा बन जाता है, हमें पता नहीं चलता। फिर पछतावा होता है, अरे मैंने तो 4 घंटे वेस्ट कर दिया, इतना कुछ काम था, सब रुक गया, अभी मुझे रात जगना पड़ेगा। तो क्या हुआ, इनिशियली इट वाज लाइक अमृत, लेटर ऑन इट बिकेम लाइक पॉइजन। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल है। इनफैक्ट हमारे लाइफ में मेजॉरिटी कार्य जो भी हम करते हैं ना, मोस्टली सब रजोगुण में ही होता है। वो इनिशियली इजी लगता है, बहुत अच्छा लगता है करने में, बट बाद में वो विष जैसा बन जाता है, तो इसको रजोगुण बोलते हैं। Fast food खाना. हाँ, फास्ट फूड खाना, बाहर का खाना, जो भी है, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, अरे बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आता है, पेट खराब हो जाता है, तब पता चलता है। फिर थर्ड है तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस या मोड ऑफ डार्कनेस। इसको कैसे परख करते हैं? पहले भी खराब है, start भी खराब. हाँ Smoking. हाँ, सो इसका स्टार्ट भी खराब होता है, स्टार्टिंग से हमें बेकार लगता है और एंड भी खराब होता है। एग्जाम्पल है जो भी ऐसे एडिक्टिव चीजें है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग का एग्जाम्पल ले लो। तो जब फर्स्ट टाइम कोई पीता है तो उसको कड़वा लगता है, वो स्वाद पसंद नहीं आता है, लेकिन वो पीने लग जाता है, उसको एडिक्शन लग जाता है। फिर एडिक्शन लगता है तो उसका लाइफ खराब हो जाता है, उसके पैसे बर्बाद हो जाते हैं, वो फोकस नहीं कर पाते उसके काम में, फिर एंड रिजल्ट भी खराब होता है। सो इट इज लाइक पॉइजन इन द बिगिनिंग एंड पॉइजन इन द एंड। तो इसको बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस या तमोगुण। सो ये 3 गुण है प्रकृति के। इसका भी नेक्स्ट चैप्टर, इनफैक्ट 13 चैप्टर यही रहेगा, 13 नहीं, उसके बाद वाला 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एक चैप्टर है। तो उसमें बताया गया कि ये वर्ल्ड में जो भी चीजें है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल 3। मतलब कोई भी चीज एकदम प्योर गुडनेस नहीं होता है, प्योर रजोगुण नहीं होता है, प्योर तमोगुण नहीं होता। जैसे कलर्स को मिक्स करते हैं, वैसे ये 3 गुण को मिक्स करके सारे चीज बने हुए हैं। किसी में ज्यादा सत्व गुण होता है, किसी में ज्यादा रजोगुण होता है, किसी में ज्यादा तमोगुण होता है, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अ मिक्सचर ऑफ दिस। ठीक है, तो ये सारे चीजें शास्त्रों में बताए गए। यहाँ अब तक किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ कमेंट? ओके, for those who are engaged in devotional service of the Supreme Personality of Godhead, all sinful reactions, whether fructified in the stalk or in the form of a seed, gradually vanish. Therefore, the purifying potency of devotional service is very strong. It is called Pavitram Uttamam, the purest. Uttam means transcendental, Tamas means this material world or darkness, and Uttamam means that which is transcendental to material activities. Devotional activities are never to be considered material, although sometimes it appears that devotees are engaged just like ordinary men. One who can see and is familiar with devotional service will know that they are not material activities. They are all spiritual and devotional, uncontaminated by the material modes of nature.
It is said that the execution of devotional service is so perfect that one can perceive the results directly. The direct result is actually perceived, and we have practical experience that any person who is chanting the holy names of Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, in course of chanting without offenses, feels some transcendental pleasure and very quickly becomes purified of all material contamination. That is actually seen. Furthermore, if one engages not only in hearing but in trying to broadcast the message of devotional activities as well, or if he engages himself in helping the missionary activities of Krishna consciousness, he gradually feels spiritual progress. This advancement in spiritual life does not depend on any kind of previous education or qualification. The method itself is so pure that by simply engaging in it, one becomes pure. So ये जो मेथड है ये सबसे सिंपल मेथड है. शास्त्रों में जितने भी मेथड्स है उनमें से सबसे सिंपल, सबसे इफेक्टिव मेथड है कि भगवान का नाम ले रहा, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना. सो आप जब जाप करते हो, बहुत ध्यानपूर्वक जाप करते हो, तो आपका जो मन है ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाता है एंड यू स्टार्ट गेटिंग सम प्लेजर. ठीक है, एक अंदर से एक खुशी मिलती है जो आपको किसी और चीज से नहीं मिलेगी. ठीक है. सो जो मटेरियल वर्ल्ड में प्लेजर है, मतलब बाहर के चीजों से करने से जो प्लेजर है, दैट प्रभुपाद सेज इट्स एट बेस्ट 10th क्लास हैप्पीनेस. ठीक है. अगर आप मंदिर में आके सेवा करोगे या फिर भगवान का नाम लोगे तो उससे जो आपको हैप्पीनेस मिलेगा दैट इज एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. वो हैप्पीनेस आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा. कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ, कोई भी टूरिस्ट स्पॉट में जाओ, यू विल नेवर गेट दैट हैप्पीनेस. The happiness, so-called happiness, what you are getting outside is 10th class. प्रभुपाद जी स्वयं बताते हैं. जो भी भक्त है जो ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं लाइफ में, वो भी यही सेम चीज बताते हैं. सो कई बार ऐसे भी होता है कि बहुत सारे भक्त हैं वो मंदिर में आते हैं, इन यंग एज दे कम टू टेम्पल, वो अच्छे से सेवा करते हैं, 1-2 साल करते हैं, बाद में कुछ ना कुछ सिचुएशन आते हैं उनके लाइफ में, फिर वो दूर चले आते हैं, भक्ति से दूर चले आते हैं. फिर 10-12 साल ऐसे भक्ति में दूर रहने के बाद वापस आते हैं और फिर ऐसे भक्त हमें कहते हैं कि प्रभु जी, मतलब इस प्रोसेस में जो खुशी है ये बाहर कुछ भी करके आपको नहीं मिलेगा. अब यू डू वॉट एवर यू डू आउटसाइड, यू विल नेवर गेट द हैप्पीनेस व्हिच यू गेट इन दिस प्रोसेस. सो वी हैव मेनी टेस्टिमोनीज लाइक दिस. अगर आप शास्त्र भी पढ़ोगे तो शास्त्रों में भी एग्जाम्पल दिए गए. श्रीमद् भागवतम में जैसे अजामिल का एग्जाम्पल दिया गया. सो अजामिल, अगर आप मंदिर में दर्शन लेने आते हो तो ऐसे बहुत सारे भगवान के लीलाओं का ऐसे फोटोज या फिर ऐसे मूर्ति बनाई हुई है, आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो. जैसे नरसिंह देव का बताया गया है, विट्ठल जी का, शिव जी का. शिव जी के बाजू में आप देखेंगे अजामिल का और यमदूतों का जो पास्ट टाइम है वो बताया गया है. सो अजामिल जो थे वो बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण थे, भगवान के भक्त थे, 20 साल की उम्र तक. बाद में खराब संगति के कारण वो एक डाकू बन गए थे. ठीक है, लिटरली लाइक वो किसी को भी लूट लेते थे. एक वैश्या के साथ उन्होंने शादी कर लिया था, तो बहुत ही पापी बन गए थे. फिर मृत्यु के टाइम पे जब यमदूत आए थे उनको लेने के लिए, तो अचानक से वो यमदूतों को देख के उनके बेटे को पुकारने लग गए. तो उनके बेटे का नाम उन्होंने नारायण रखा था. तो उन्होंने जैसे मृत्यु के समय आया, यमदूतों को देख के नारायण नारायण करके बुलाने लग गए. तो ये देखते जैसे ही उन्होंने नारायण का नाम लिया तो सारे विष्णुदूत आ गए और उन्होंने उनको बचा दिया यमदूतों से. यमदूतों को बोला कि तुम चले जाओ, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते. इन्होंने मृत्यु के टाइम पे भगवान जी का नाम लिया. तभी अजामिल को याद आया कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैंने लाइफ में इतने सारे पाप किए लेकिन मृत्यु के टाइम पे अचानक से मैंने भगवान का नाम ले लिया, कैसे पॉसिबल. ये इसलिए पॉसिबल था क्योंकि उन्होंने यंग एज में भक्ति किया था, शुद्ध भक्ति किया था, 20 साल की उम्र तक. तो भले ही वो भूल गए थे भगवान को, लेकिन भगवान नहीं भूले उनको. तो भगवान ने ऐसे अरेंजमेंट कर दिया कि उनको एक दूसरा मौका मिला, एक सेकेंड चांस मिला. तो मृत्यु के टाइम पे उन्होंने भगवान जी का नाम लिया और उनको एक सेकेंड चांस मिला.
फिर वो सेकंड चांस उन्होंने ग्रैब किया एंड ही लेफ्ट एवरीथिंग, सब जितने भी पाप वाले एक्टिविटीज है, ही लेफ्ट, उन्होंने भगवान का नाम लेना स्टार्ट किया, भगवान के शुद्ध नाम लेने स्टार्ट किया। सो वैसे ही हम सबको भी एक टाइप का सेकंड चांस ही मिल रहा है, तो वी शुड ऑल try to take advantage of this process and do devotional service very nicely. So in the Vedanta Sutra, this is also described in the following words. Devotional service is so potent that simply by engaging in the activities of devotional service, one becomes enlightened without a doubt. A practical example of this can be seen in the previous life of Narad, who in that life happened to be the son of a maid servant. He had no education, nor was he born into high family. But when his mother was engaged in the service of great devotees, Narad also became engaged, and sometimes in the absence of his mother, he would serve the great devotees himself. Narad personally says, in this verse from Srimad Bhagavatam, Narad describes his previous life to his disciple Vyasadeva. He says that while engaged as a boy servant for those purified devotees during the 4 months of his stay, he was intimately associating with them. Sometimes those sages left remnants of food on their dishes, and the boy who would wash their dishes wanted to taste the remnants. So he asked the great devotees for their permission. And when they gave it to Narad, ate those remnants and consequently became freed from all sinful reactions. As he went on eating, he gradually became as pure-hearted as the sages. The great sages relished the taste of unceasing devotional service to the Lord by hearing and chanting, and Narad gradually developed the same taste. नारद सेज फर्दर. सो यहाँ पे नारद मुनि के जो प्रीवियस लाइफ है उसके बारे में बताया गया. तो आई जस्ट मैं एक शॉर्ट में बता दूंगा नारद मुनि का प्रीवियस लाइफ क्या था. सो नारद मुनि जो थे उनके प्रीवियस लाइफ, इनफैक्ट प्रीवियस के प्रीवियस लाइफ बता रहा हूँ, मतलब अभी का नारद मुनि का लाइफ उसके प्रीवियस और उसके प्रीवियस उसके बारे में बताता हूँ. सो इन इस प्रीवियस टू प्रीवियस लाइफ नारद मुनि एक गंधर्व थे. ठीक है. सो गंधर्व कौन होते हैं, किसी को पता है? Who are the गंधर्वस? सिंगर्स होते हैं. सो जो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक में बहुत सारे प्लैनेट्स है या डिफरेंट लोग जहाँ पे इंद्र जी रहते हैं, सूर्य भगवान रहते हैं. सो स्वर्ग लोक में देयर इज अ क्लास ऑफ पीपल नोन एज गंधर्व. ठीक है. वो सिंगर होते हैं. उनका जो वॉइस होता है बहुत ही मधुर होता है और वो दिखने में भी बहुत अच्छे होते हैं. तो ऐसा कहा जाता है कि मटेरियल वर्ल्ड में भी ना कोई अगर बहुत अच्छा सिंगर है तो इट इज सेड कि वो प्रीवियस लाइफ में गंधर्व थे, अदरवाइज दे विल नॉट हैव सच अ स्वीट वॉइस. ठीक है. सो ये गंधर्व जो रहते हैं उनका वॉइस बहुत ही स्वीट होता है. दे आर ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग. ठीक है. सो नारद मुनि भी जो थे वो बहुत ही मतलब उनका आवाज बहुत ही मधुर था, वो दिखने में भी बहुत अच्छे थे. सो जनरली क्या होता है कि जब भी किसी का वॉइस बहुत अट्रैक्टिव है या दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है तो ऐसे लोग की तरफ है ना बहुत सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं, स्पेशली द ऑपोजिट जेंडर. ठीक है. तो नारद मुनि के साथ भी वैसे ही हुआ था. लाइक ही हैड लॉट ऑफ गर्लफ्रेंड्स, ऐसा बोल सकते हैं. सो ही स्टार्टेड लिविंग अ वेरी सिंफुल लाइफ. और फिर एक बार उन्होंने मतलब भगवान जी का भी इंसल्ट कर दिया था क्योंकि वो बहुत अहंकारी हो गए थे कि मेरा वॉइस इतना अच्छा है, तो उन्होंने भगवान का भी इंसल्ट कर दिया. तो उनको श्राप मिला था कि तुम गंधर्व हो लेकिन गंधर्व के लायक नहीं हो, तो इसके लिए तुम एक शूद्र के तरह जन्म लोगे. यू विल बी बोर्न एज अ शूद्र. शूद्र मतलब एक नीच जात का, जो सन ऑफ अ मेड सर्वेंट. मेड सर्वेंट मतलब समझते काम वाली बाई. ठीक है. एक काम वाली बाई के बेटे होके बॉर्न होंगे. यू विल बी बॉर्न ऑन दिस अर्थ. ऐसा श्राप मिला था. तो फिर नारद मुनि का जन्म हुआ था एज अ सन ऑफ मेड सर्वेंट. ठीक है. एक काम वाली बाई के बेटा होके वो बॉर्न हुए थे. तो उनकी जो माता थी वो बहुत ही मतलब उनका पैसा नहीं था उनके पास, तो वो इधर उधर काम करती थी. कैसे करके
उनका डेली जो गुजारा था वो निकल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि तो जब चतुर्मास्य आए, सो चतुर्मास्य मतलब वो 4 महीना जहां पे बारिश होती है। सो पहले के जमाने में एक प्रथा थी कि जो भी सन्यासी होते हैं या फिर जो भी भक्त होते हैं वो कभी एक जगह नहीं रुकते, वो पूरे पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, चारों जगह जाते हैं और भगवान के जो भी गुणगान है वो लोगों को करते रहते हैं, लोगों को सिखाते रहता है। लेकिन जैसे ही चतुर्मास से आता है तो तभी बारिश होती है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, किसी एक के घर पे रुक जाते हैं 4 महीने के लिए। तो वैसे ही कुछ भक्त आए थे, कुछ ऐसे साधु आए थे, और चतुर्मास्य के दिन वो सोचे कि नारद मुनि के घर में हम रुक जाए। ठीक है, तो नारद मुनि के घर में रुक गए, और इस 4 महीने में नारद मुनि को वो अपॉर्चुनिटी मिला कि इनको पर्सनली सर्व करने के लिए, पर्सनली सर्विस देने के लिए। तो वो जो भी मांगते थे सब करते थे, सब देते थे। फिर नारद मुनि स्पेसिफिकली बता रहे कि जब भी ये जो 4 भक्त है वो प्रसाद लेते थे, उनका जो भी प्रसाद बचता था वो प्रसाद नारद मुनि लेते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये क्यों है वो बताता हूं। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि किसी का हमें झूठा खाना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? हाँ, सो क्या होता है कि आप जब भी खाते हो तो आपके कर्म भी है ना उस फूड में आ जाता है। तो इन जनरल लोग सिंफुल होते हैं, लोग पापी होते हैं। तो आप किसी और का अगर झूठा खाओगे तो आपको भी पाप लगता है, उनका 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 जो पाप है उसका शेयर आपको मिलता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि हमें कभी झूठा नहीं खाना चाहिए किसी का भी, जो कि सच है, वो जो फॉलो भी करना चाहिए। हमारे मंदिर में भी जो भक्त है, जो दीक्षित भक्त है, वो कभी किसी का झूठा नहीं खाते। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक ऐसा स्टार आ गया, टर्म्स एंड कंडीशन। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन। आप किसका झूठा खा सकते हो? हाँ, तो जो शुद्ध भक्त है भगवान जी के, उनका आपको झूठा खाना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, क्यों? कि वो इतने शुद्ध है कि जो भी चीज टच करते हैं वो सब चीजें प्रसाद जैसे बन जाते हैं। इनफैक्ट भगवान जो प्रसाद हमें देते हैं उसको प्रसाद बोलते हैं, उसको महाप्रसाद बोलते हैं। इन भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो जो प्रसाद हमें देते हैं उसको महाप्रसाद बोलते हैं। वो भगवान के प्रसाद से भी उत्तम है। तो अगर आप किसी शुद्ध भक्त का अगर आप प्रसाद पाओगे तो आपके जितने भी पाप है, जन्मों जन्मों का पाप है, सब नष्ट हो जाएगा और आपको भगवान का प्रेम बहुत ही इजीली प्राप्त हो जाएगा। तो नारद मुनि के साथ भी यही हुआ था। तो उन्होंने ये 4 जो शुद्ध भक्त थे इनका सेवा करते थे और फिर उनको प्रसाद देते थे। उनके प्रसाद जो भी बचता था वो स्वयं पाते थे। तो ऐसे पाते पाते नारद मुनि के जितने भी पाप थे प्रीवियस जन्म के, प्रीवियस जन्म, सब नष्ट हो गए और उनके प्रेम में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया। भगवान के प्रति बहुत प्रेम जागृत हो गया हृदय में। सो वैसे करके नारद मुनि शुद्ध हो गए और फिर उनका जो नेक्स्ट लाइफ हुआ उसमें वो नारद मुनि बन गए। सो नारद मुनि का आपने कभी चित्र देखा है, पिक्चर देखा है? कैसा है कि ही इज ऑलवेज यंग, ठीक है, उनको आप कभी बुढ़ापे में नहीं देखोगे। इसका रीजन ये है कि उनका जो बॉडी है वो भगवान की तरह ही है। उनका बॉडी भी सच्चित आनंद है, ठीक है, वो कभी डीके नहीं होता। तो उनका बॉडी भी ट्रांसेंडेंटल है, बहुत दिव्य बॉडी है उनके पास। तो नारद मुनि खुद बता रहे हैं कि कैसे प्यूरिफाई होना है। हमें शुद्ध भक्तों की सेवा करनी है, हमारे गुरु का सेवा करना है, गुरु के जो गॉड ब्रदर्स है उनका सेवा करना है, प्रभुपाद जी का सेवा करना है, हमारे आचार्य को सेवा करना है। इन जनरल वी शुड ट्राई टू सर्व एंड कीप अ वेरी गुड रिलेशन विद एनी डिवोटी, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सा लेवल पे है, ठीक है। इन जनरल शुड कीप अ वेरी गुड रिलेशन विद ऑल द वैष्णव, और जितना हो सकता है वी शुड ट्राई टू फीड देम। अगर हो सकता है तो उनका प्रसाद भी लेना चाहिए, लाइक वॉट एवर इज रिमेनिंग वी शुड टेक इट। So this is the best process to get purified. Narad Muni is live example for that. ठीक है।
So the great devotees relished the tasting of the unceasing devotional service to the Lord by hearing and chanting, and Narad gradually developed the same taste. Narad says further, by associating with the sages, Narad got the taste and chanting the glories of the Lord, and he developed a great desire for devotional service. Therefore, as described in the Vedanta Sutra, if one engage simply in the acts of devotional service, everything is revealed to him automatically and he can understand. That is called pratyaksha, directly perceived. ठीक है? So आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे, सिंपली दिस प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, तो ऑटोमेटिकली आपको सब चीजें रिवील किया जाएगा. सो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है. तो मैंने भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट किया था काफ़ी यंग एज में, तभी मैं ऑलमोस्ट 11 साल का था. तो उस समय जब मैं पढ़ा था तो मेरा अंडरस्टैंडिंग जो था वो बहुत ही अलग था. एंड इट इज़ नॉट ड्यू टू इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश मुझे समझता था, ठीक है, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट था क्योंकि मैंने वो इंडिविजुअली पढ़ा था, खुद से पढ़ा था, ठीक है. और ऑफकोर्स मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, मैंने एक फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ा था, उसको छोड़ दिया. But later on, due to the mercy of other devotees, when they brought me here, and I had the opportunity to learn this from someone who is authorized, उसके बाद I understood कि इतने दिन से मैं जो भी सोच रहा था सब गलत था, ठीक है. So इसके लिए शास्त्र अध्ययन जो है वो किसी के गाइडेंस में करना चाहिए, एक प्रॉपर ऑथोराइज गुरु के गाइडेंस में, या फिर एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव के गाइडेंस में जिन्होंने उनसे सीखा है. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको हमें अप्लाई करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. द वर्ड्स धर्म्यम मीन्स द पाथ ऑफ रिलीजन. Narad was actually a son of maid servant. He had no opportunity to go to a school. He was simply assisting his mother, and fortunately his mother rendered some service to the devotees. The child Narad also got the opportunity and simply by association achieved the highest goal of all religion. That highest goal of all religion is devotional service, as stated in the Srimad Bhagavatam. Religious people generally do not know that the highest perfection of religion is the attainment of devotional service. As we have already discussed in regard to the last verse of chapter 8, generally Vedic knowledge is required for self-realization. But here, although Narada never went to the school of the spiritual master and was not educated in the Vedic principles, he acquired the highest results of Vedic knowledge. This process is so potent that even without performing the religious process regularly, one can be raised to the highest perfection. How is this possible? This is confirmed in Vedic literature. One who is in association with great acharyas, even if he is not educated or has never studied the Vedas, can become familiar with all the knowledge necessary for realization. So कभी-कभी हमें ऐसे भी लगता है कि to learn all these things you have to be educated, ठीक है, तो आपके पास बहुत ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत पता होना चाहिए, इंग्लिश पता होना चाहिए, हिंदी पता होना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपके अंदर वो सेवा भाव है और अगर आप सही पर्सन के साथ हो, ठीक है, आपके गुरु के पास हो, आपके गुरु की सेवा कर रहे हो, तो गुरु के आशीर्वाद से आपके अंदर सारे नॉलेज आ जाएंगे. सो इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, वो हमारे परंपरा में. सो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज थे सरस्वती ठाकुर जी, ठीक है. तो सरस्वती ठाकुर जी बहुत ही विद्वान थे. उनको वो ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर, ही वॉज अ बंगाली स्कॉलर, ही न्यू ऑल द सब्जेक्ट्स. उनको साइंस पता था, एस्ट्रोनॉमी पता था, एस्ट्रोलॉजी पता था, सब चीजें पता था. पर उनके जो गुरु थे गौर किशोरदास बाबा जी, his guru had never held a pen in his hand, ठीक है, उन्होंने कभी पेन भी, कलम भी नहीं पकड़ा था उनके हाथ में. उनको खुद का नाम भी साइन करने नहीं आता था. Yet he had much more spiritual knowledge than any of their acharyas. इसका रीजन ये है कि
he had served his spiritual masters really well, और वो हमेशा भगवान के भक्ति में ही थे। सो भगवान स्वयं उनको सारा नॉलेज हृदय के अंदर से देते। तो शास्त्र में बताया गया कि आत्मा जो है वो हम सबके हृदय में है। तो आत्मा मतलब हमारा आत्मा इस शरीर के हृदय में, और परमात्मा जो है वो भी हमारे हृदय में ही है। सो भगवान जो है स्वयं परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में। सो ऐसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि दो पक्षियों का, ठीक है। सो एक पक्षी है जो इधर उधर भाग रहा है, ठीक है, कहाँ पे फल मिल रहा है मुझे, कहाँ पे ये क्या है वो क्या है। तो एक पेड़ में जा रहा है, इधर फल खा रहा है, दूसरे पेड़ में जा रहा है, वापस फल खा रहा है, इधर जा रहा है, फल खा रहा है, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो टेंशन में आ रहा है, ठीक है। और दूसरा पक्षी जो है वो चुपचाप बैठा है और खाली इस पक्षी को देख रहा है, और देख रहा है, खाली ऑब्जर्व कर रहा है कि ये पक्षी क्या कर रहा है। तो ये जो पक्षी है जो सब जगह घूम रहा है उधर उधर, इस डाल से उस डाल, इस फल से उस फल, वो पक्षी है आत्मा, जो कि हम है। और दूसरा पक्षी जो है वो केवल देख रहा है कि ये आत्मा क्या कर रहा है, वो है परमात्मा, कृष्णा स्वयं है। दोनों आत्मा परमात्मा हृदय में ही है। इन परमात्मा जो है वो चुपचाप खाली निरीक्षण कर रहा है कि ये आत्मा क्या कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है, और वो इसी अपेक्षा में है कि कब ये दूसरा पक्षी जो है वो मेरी तरफ देखेगा और मेरे से पूछेगा कि क्या करना चाहिए मुझे। बट ये जो दूसरा पक्षी है वो इतना चंचल है, वो कभी देख ही नहीं रहा है। सो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है भक्ति का, ये अल्टीमेटली हमें यही बता रहा है कि कृष्ण की तरफ देखो, कृष्ण से गाइडेंस लो। तो जब हम प्रॉपरली चैंटिंग कर रहे हैं, प्रॉपरली जप करते हैं भगवान जी का, जब प्रॉपरली सेवा कर रहे हैं, तब ऑटोमेटिकली हमें भगवान के जो आवाज है, उनकी जो वाणी है, ऑटोमेटिकली सुनाई देती है। तो तभी हमें इतने सारे एक्सटर्नल सोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ती है नॉलेज की, ठीक है। सो इफ यू आर प्योर यू विल बी एबल टू हियर द वॉइस ऑफ कृष्णा डायरेक्टली। सो प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता पे टिप्पणी लिखी थी, ठीक है, जब उन्होंने कमेंट्री लिखा था, सो प्रभुपाद जी ने स्वयं उनके शिष्यों को कहा था कि ये जब जो भी वाक्य मैंने लिखे है, जो भी सेंटेंसेस में लिखे है, ये मेरे नहीं है, ये भगवान जी के है। हमारे आचार्यों में से एक आचार्य है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितमृत जैसे पवित्र पुस्तक लिखे, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के सारे लीलाओं का वर्णन है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस समय बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, उनके दिमाग उनको कुछ याद नहीं आ रहा था, उन्हें उनके हाथ में से कलम भी वो पकड़ नहीं पा रहे थे। बट ऐसे अवस्था में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का पूरा लाइफ उन्होंने लिखा, और उन्होंने स्वयं बोला कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे लिख रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं कुछ बराबर देख नहीं पा रहा हूं, मैं पकड़ भी नहीं पा रहा कलम को, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं। तो मैं यही समझ सकते भगवान ही मेरे से लिखवा रहे। तो जब आप शुद्ध अवस्था में होते हो, जब आप शुद्ध भक्ति करते हो, तब भगवान आपका टेक केयर करते हैं कंप्लीटली, 100% आपको टेक केयर करते हैं। आपको कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा ऐसे लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत नहीं है, ऐसा करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं। भगवान ही आपको गाइड करेंगे कि आपको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कब किसके पास जाना है, कब किससे दूर रहना है, सब बता देंगे आपको। You just have to have faith in the words of your guru, in the words of your spiritual master, in the words of the Shastra, and you have to follow this process. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ डिस्कस करना है तो वी हैव सम टाइम, वी कैन डिस्कस दैट। कुछ किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं। यस प्रभु। Is aura different from certain? ऑरा इज लाइक एक टाइप का, आप ऐसे बोल सकते हो कि कभी बोलते हैं ना किसी के साथ ऑरा मैच नहीं हो रहा है, तो इट्स लाइक सिंपल चीज है कि आप कैसे हो, आप किससे अट्रैक्ट हो गए, जो भी आपके तरह है उससे आप अट्रैक्ट हो गए। तो लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, स्पेशली शुद्ध भक्त, की सभी लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं,
ठीक है, तो वैसे लोगों को हम बोलते हैं कि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, कि उनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी। ठीक है, सो यही है। यस प्रभु। प्रभु, जैसा कि आपने कहा कि जब हम कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं, प्रेम जब रखते हैं, हाँ। तो कृष्ण हमें हर चीज के लिए गाइड करते हैं। हाँ, तो हम वो गाइडेंस कैसे समझ पाएंगे? मतलब ऐसा क्या हाँ। होगा हमारे साथ कि हम वो गाइडेंस समझ रहे हैं? ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ऐसे भी होता है कि हमारा मन हमें कुछ उल्टे सीधे बात बोलता है, कि हम मन की आवाज को ना कृष्ण की आवाज समझ बैठते, ऐसे भी होता है। सो कैसे परखेंगे कि हमारे अंदर जो आवाज आ रहा है वो मन का आवाज है या फिर कृष्ण का आवाज है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात ये है कि आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए, समझने के लिए। अगर जो भी एडवाइस आपको अंदर से आ रहा है वो शास्त्र के अनुसार है, तो बहुत हाई लाइक्लीहुड है कि वो भगवान का आवाज है। वो आपके मन का भी हो सकता है, बट देर इज अ वेरी हाई लाइक्लीहुड कि वो भगवान जी का है। भगवान जी के जो भी इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो आपको भगवान की तरफ लेके जाएंगे, और आपके माइंड का जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, वो भगवान से दूर लेके जाएंगे। तो ये सिंपल एक चीज आप ध्यान रखो, आपको अंदर से कुछ भी आवाज आ रहा है तो आप सिंपल देखिए, वो आवाज को मैं फॉलो करूंगा तो भगवान के करीब जाऊंगा या भगवान के दूर चले जाऊंगा। तो अगर आप करीब जा रहे हो तो आप फॉलो कीजिए, भले ही वो आपका मन का भी आवाज हो, लेकिन अगर करीब जा रहे हो तो वो फॉलो कीजिए। तो जैसे भगवद गीता मैंने पढ़ी है, हाँ, इसके बाद और क्या पढ़ सकते हैं? बहुत सारे शास्त्र है, बहुत सारे। आप हमें किसी भी पूछ सकते हो। भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चैतामृत है। भगवत गीता के आधार पे प्रभुपाद जी ने बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, वो पुस्तक आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ के वो उसको फॉलो करना। तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा आप ज्ञान ले लेंगे ना तो वो पचा भी नहीं पाता है, ऐसे भी होता है। तो हमें विद्वान नहीं बनना है, ऑफकोर्स गेटिंग नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो आप पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करना है, उसको पचाना है, उसको लाइफ में धारण करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट जाना चाहिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। somebody is asking online, let me answer this then yeah, okay, हरे yeah, कृष्ण प्रभु जी। हाँ, yes, प्रभु जी, मैं टाइम पर जब आई थी, गीता जयंती था, तभी मैंने श्रीमद् भागवत गीता लिया था। हाँ, तो मैं पढ़ती हूँ, रोज एक श्लोक पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे उस श्लोक का कुछ ज्ञान नहीं है और समझ में नहीं आता है। पढ़ तो लेती हूँ लेकिन उसका जो आंसर है वो समझ में नहीं आता है प्रभु जी। हाँ, ठीक है। तो आप कहाँ पे रहते हो? मैं यहाँ पे बैंड्रा में रहती हूँ। हाँ, मारकंडा। तो बैंड्रा से जू ज्यादा दूर नहीं है, तो आप जी नहीं है, हाँ, लेकिन बच्चे है उसमें थोड़ा सा घर गृहस्थी में फंस जाती हूँ। हाँ, तो देखिए ऐसे मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि स्टार्टिंग में एटलीस्ट 5-6 क्लास आप इधर आके कीजिए, उसके बाद आप ऑनलाइन कीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास से आप ऑनलाइन बैठोगे ना तो मुश्किल है समझना। तो एटलीस्ट 5-6 क्लास, 5-6 हफ्ते आप यहाँ पे आके कीजिए, एक बार आपको समझ आने लग जाएगा, उसके बाद आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जी जी प्रभु जी। हाँ, लेकिन जो मैं पढ़ रही हूँ रोज एक श्लोक को, ठीक है ना? हाँ, वो आप कंटिन्यू कीजिए, वो बहुत अच्छी बात है। एक मन से भाव जो आया था कि मैं श्रीमद् भागवत गीता लेके पढ़ूं करके, ऐसे कभी मैंने गुरुजी से पूछा नहीं कभी। ऐसे में जैसे प्रेमानंद महाराज जी का मैं देखती हूँ। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है जी, तो अभी हाँ, मैं वृंदावन जा रही हूँ प्रभु जी, 26 को। तो उसके बाद ही, आने के बाद ही मैं ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ। ठीक है माता जी, चलेगा। ओके, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण। यस माता जी। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, हाँ, उस पे मुझे थोड़ा ऐड करना है। जैसे आपने यू गिव द एग्जांपल ऑफ सरस्वती ठाकुर जी। हाँ, गौर किशोरदास बाबा जी। हाँ, तो यू सेड कि उन्होंने तो कभी कुछ पढ़ा नहीं, हाँ, बस उन्होंने प्योरली डिवोशन हाँ, किया, हाँ, उनसे ही उनका ये। हाँ, तो नाउ अगर जैसे उन्होंने पूछा हाँ, भगवान का आवाज है और किसी ने पढ़ा नहीं, हरे कृष्ण प्रभु। ओके, हाँ, यस प्रभु, सॉरी, आप बोलिए। तो जैसे आपने कहा कि हाँ, आप शास्त्र पढ़िए, हाँ, और शास्त्र बेस्ड अगर आपको आ रहा है तो भगवान। हाँ, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये ऐसा नहीं कि गौर किशोरदास बाबा जी ने किसी से सीखा नहीं था। उन्होंने
भक्ति विनोद ठाकुर जी से सीखा था, दूसरे भक्तों से सीखा था. He was not a scholar in this sense, academic sense, but उन्होंने भक्ति का जो essence था वो प्रॉपर लाइन से सीखा है, प्रॉपर आचार्यों से सीखा है. तो ये एग्जाम्पल देने का उद्देश्य ये था कि भक्ति जो है वो सबके लिए है, सिर्फ जो विद्वान है या जो एडुकेटेड है उनके लिए नहीं है. कोई भी सीख सकता है, बट उनके अंदर वो भाव होना चाहिए, वो सरेंडर होने का भाव होना चाहिए. मतलब गुरु का सेवा करना चाहिए विद फुल फेथ, तभी ऑटोमेटिकली वो जो नॉलेज है वो उनके अंदर आ जाएगा, उनके हार्ट से रिवील हो जाएगा. तो दे विल नो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड दे कैन गाइड समवन इवन विदाउट नोइंग द nitty-gritties of the शास्त्र या फिर श्लोक. उनकी जरूरत नहीं है, दे कैन स्टिल गाइड. ओके, यस माता जी. मुझे किसी का मैंने पूछा आपसे कि गीता के श्लोक पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता. हाँ, मुझे भी नहीं आता. हाँ, मैं यहाँ आई हूँ, आप लोग बहुत आगे निकल चुके हो. हाँ, ठीक है. तो मैं आपको इसका भी सोल्यूशन देता हूँ. हमारा एक YouTube चैनल है जहाँ पे हमने पुराने श्लोक जो भी है क्लासेस सब रिकॉर्ड करके रखे हैं, और सैटरडे को भी हम भगवत गीता कंटिन्यू कर रहे हैं. उसमें थोड़ा पीछे है हम, ठीक है. यहाँ पे हम 9 चैप्टर आगे, 9 चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, ये मैं मानता हूँ, बट उसमें हम 4th चैप्टर में. 4th चैप्टर ऐसा है कि कोई भी आगे बैठेगा ना आपको समझ जाएगा. तो यही पे है पूछना. हाँ, हाँ. तो आपके पास कार्ड है हमारा लाइट ऑफ भागवत का, या फर्स्ट टाइम आए हो आज? नहीं, मेरे को शायद कार्ड है. आप ग्रुप में एडेड हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में? जो आ रहा है समथिंग कुछ नाम. हाँ, लाइट ऑफ भागवत, नहीं. ठीक है. आपको ऐड करवा देंगे हम, ठीक है. तो सैटरडे को भी गीता सेशंस हो रहे हैं, वो थोड़ा आगे, मतलब 4th चैप्टर में. यही टाइम. हाँ, हाँ, यही टाइम पे सैटरडे को 5 से 6 और संडे को 5 से 6 होता है. यहाँ पे थोड़ा हम आगे हो गए, वहाँ पे अभी भी बेसिक चैप्टर्स चल रहे, तो वो आपको समझेगा. और आपको यूट्यूब चैनल का भी लिंक दे देंगे हम, तो वहां से आप देख सकते हो पुराने श्लोक जो भी, तो वो समझ जाएगा. कोई डिफिकल्ट नहीं है. आप जैसे समझा रहे, रीड कर रहे हो तो बहुत इजी समझ में आ रहा है, लेकिन खुद से पढ़ने जाते हैं तो समझ में नहीं आता. हाँ, तो आप ऐसे कर सकते हो. आज जो श्लोक पढ़ा 9 चैप्टर 2nd श्लोक, ये श्लोक आप पढ़ लीजिए, तो एटलीस्ट यहाँ से आपका बेस स्टार्ट हो जाएगा. वैसा बाकी आपको समझ जाएगा. आप एक बार आप वो फ्लो में आ जाओगे ना, तो आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा. आपको नहीं समझ रहा है तो वी आर देयर, आप यहाँ पे आके पूछ सकते हो इंडिविजुअली कि आपको ये क्वेश्चन है. वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर यू. ठीक है. यस प्रभु. प्रभु, जस्ट लाइक यू सेड दैट जो भी कोई काम है वो अगर भगवान की तरफ जा रहा है तो हमें करना चाहिए. एनी पर्सन हैज अ डिसीजन, बट वो एक सात्विक काम है. मतलब वो करने से वो वर्क प्रोफेशनल एक कमिटमेंट है. वो सब चीजें वो भगवान की तरफ जा रही है नहीं जा रही है वो कैसे समझेंगे? हाँ, तो वही समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको. ऐसा नहीं कि अभी आ गए तो अभी आपको समझेगा. तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्लासेस आना पड़ेगा, रेगुलरली रीड करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग आता है. प्रभु, सॉरी टू से, हाँ, इफ इनकेस आप इसका थोड़ा समरी दे सकते हैं, अगर इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं तो ये मेरे लिए बहुत आसान होगा. हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ. क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये हर किसी का यही क्वेश्चन है मुझे. हाँ, हाँ, तो मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ. ठीक है. तो मैं भी फर्स्ट टाइम आया था, मैं भी यही सोचता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो ये सब चीजें एक क्लास में समझाना बहुत मुश्किल है. अगर मैं समझा भी दूंगा फिर भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे. ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आता है. ठीक है. तो मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो फॉलो कीजिए, आपको समझ जाएगा. ठीक है. थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे आपको, बट आपको समझ जाएगा. आप खाली क्लासेस आइए, अटेंड कीजिए, सुनिए. आपको ये सारी चीजें समझनी चाहिए कि एटलीस्ट 70-80% समझना चाहिए क्या डिस्कस हो रहा है, और फिर इसको पढ़िए और ये प्रोसेस फॉलो कीजिए. और जप कीजिए, जप करना सबसे इंपॉर्टेंट है. हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना रेगुलरली, एक मिनिमम नंबर आप सबको पकड़ना है. आप सबको जप करना है. अगर आप जप नहीं कर रहे हो तो आपका जीवन व्यर्थ जाएगा. आपका कोई फायदा नहीं है जीवन जीने का अगर जप नहीं कर. जप करने से आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आएगा, तभी जाके आप गीता समझ पाओगे. Otherwise your life is wasted. Your human life you are just wasting. Just coming here and just listening and going, then it's a waste. You have to chant. धीरे धीरे आपको पता चलेगा. ठीक है. तो आई थिंक अभी समय हो रहा है, सो हमें कंक्लूड करना पड़ेगा. ओके. थैंक यू तुलसी प्रभु फॉर ज्वाइनिंग.
कुछ बताना तो आप बता सकते हैं। कुछ नहीं, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने इतना अच्छे से हमको समझाया, तो हम प्रभु जी को धन्यवाद बोलेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के बाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम सबके लिए कृष्ण प्रसाद है नीचे फर्स्ट फ्लोर वृंदावन हॉल में। इसके बाद हम लोग वहाँ पे जाएंगे और प्रसाद लेंगे। और किसी को कुछ पर्सनल क्वेरी है तो प्रभु जी वहाँ पे जाएंगे, आप लोग आके प्रभु जी से इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार आए, एक बार आप बताएंगे? ओके, तो आप अपना नंबर दे सकते हैं, हम आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी